गुड मॉर्निंग मैम। आज हम वाणिज्य विषय का एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ सामान्य क्वेश्चन मैं पहले आपसे करूंगी, उसके आपको मुझे आंसर देने हैं। आर यू रेडी? यस मैम। ओके। अच्छा, आप ये बताइए कि जब हम बाजार से कोई वस्तु को खरीदते हैं तो उसके लिए हम क्या चुकाते हैं उस वस्तु की? हम बाजार से वस्तु खरीदने के बदले किसी वस्तु की कीमत चुकाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताइए, जिस वस्तु की हम कीमत चुकाते हैं या जो प्राइस मनी होती है उसमें क्या शामिल होता है? वस्तु की कीमत में अतिरिक्त शुल्क भी शामिल होता है। वेरी गुड। अब आप बता सकते हैं कि इस अतिरिक्त शुल्क को हम क्या कहते हैं? इस अतिरिक्त शुल्क को हम कर कहते हैं। कर कहते हैं, दैट मीन्स टैक्स। ओके। यस तो आप टैक्स के बारे में और कुछ जानते हैं? नो। तो आज हम टैक्स को पढ़ेंगे बेटा कि टैक्स के क्या टाइप होते हैं, मतलब कर एवं उसके प्रकार। देखो बच्चों, हम कर को समझने से पहले आप अपनी बुक का, जो मैं आपसे बोल रही हूँ, जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, उसे क्लियरली सुनेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर 110 एंड 112 तक स्टडी करेंगे। स्टडी करते समय आपको चुप रहना है, बिल्कुल साइलेंट स्टडी करनी है। और उसमें कुछ शब्द आएंगे, कुछ कठिन शब्द है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ मुख्य बिंदु होंगे, कुछ काले गहरे अक्षर होंगे जो आपको समझ में नहीं आते हैं, उन्हें आपको नोटबुक में लिखना है, नोट डाउन करना है। क्लियर है? यस मैम। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ठीक है, आप ये कीजिए, साइलेंटली करेंगे, आवाज किसी की नहीं आएगी। हो गया? यस मैम। आप मुझे बताइए कि आपने कौन कौन से शब्दों को अपनी कॉपी में लिखा है? एक बच्चा बताइए। निवेश, आमदनी, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सुरक्षा और अधिकार। वेरी गुड। बच्चों, जो तुमने वर्ड्स निकाले हैं, मैं उनका मीनिंग बताती हूँ तुम्हें, उनका अर्थ क्या होता है। सबसे फर्स्ट वर्ड था आपका निवेश। निवेश करना मतलब हम किसी चीज में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में जब हम पैसा लगाते हैं, किसके लोभ से? कि हमें उससे प्रॉफिट होगा या हमारा पैसा बढ़ेगा, है ना। तो जो हम पैसा लगाते हैं उसे हम निवेश बोलते हैं, मतलब हमने उसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से उस पैसे को लगाया है, वो निवेश है। सेकेंड वर्ड आपने उससे लिखा है आमदनी। तो आमदनी क्या होती है बेटा? जो हमने निवेश किया है और उसके बदले जो हमें लाभ हुआ है, जो हमें फायदा हुआ है, जो हमें आय प्राप्त हुई है, वो हमारी आमदनी होती है। क्लियर है? यस। थर्ड वर्ड है आपका प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमें डायरेक्ट दिखाई देता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, ठीक है। और अप्रत्यक्ष, जो चीज दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन हमें उसे वहन करनी है या जो भी है, मैं अभी पाठ में आपको समझाऊंगी। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में ये अंतर है ना। तो आपके निवेश आपको समझ में आया, आमदनी समझ में आया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चारों वर्ड समझ में आए? यस मैम। 5 वर्ड से आपका 5 वाला सुरक्षा। सुरक्षा, सुरक्षा से मतलब ये होता है कि जिसपे पूरी तरह से रक्षा हो, समुचित रक्षा करनी है उसकी, उसे सुरक्षा कहा जाता है। उसके बाद आपने बोला है अधिकार। अधिकार मतलब हक, किसी पे जैसे गवर्नमेंट का हक होता है ना, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, बोर्ड लगे हुए देखे होंगे आपने, कहीं साइन बोर्ड लगे रहते हैं कि ये इस पे गवर्नमेंट का अधिकार है, ये अधिकृत प्रॉपर्टी है, मतलब उस पे गवर्नमेंट का अधिकार है, जिस चीज पे पूरा किसी का संपूर्ण हक, अधिकार होता है। हक, हक और अधिकार सेम वर्ड्स है ना। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। आपको सब चीजें समझ में आई? यस मैम। ओके। तो बच्चों, जो आपने वर्ड्स लिखे हैं, अब आप क्या करेंगे, उनको अपनी कॉपी में क्वेश्चंस के रूप में लिखेंगे, प्रश्न के रूप में लिखेंगे। लिखिए आप सब जल्दी से। हो गया? यस मैम। तो एक बच्चा मुझे बताएगा कि आपने क्या क्वेश्चंस लिखे हैं। चलो आप बताइए। प्रश्न 1, निवेश का क्या अर्थ है? प्रश्न 2, आमदनी शब्द से आप क्या तात्पर्य है? प्रश्न 3, प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है? प्रश्न 4, अप्रत्यक्ष को समझाइए।
प्रश्न 5 सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 6 अधिकार शब्द का अर्थ बताइए। अब आपको क्या करना है बच्चों, आप 4-4 के ग्रुप में डिवाइड हो जाइए और जो आपने मुख्य बिंदु निकाले हैं, जो कठिन शब्द लिखे हैं, जिनको प्रश्न के रूप में, उनको आपस में आप डिस्कस कीजिए। ठीक है? यस मैम। कीजिए। बच्चों जो उसमें तथ्य और परिभाषाएं अर्थ आ रहा होगा ना, आप उन्हें भी याद कीजिए। बच्चों जो मैंने आपको बोला है आपने रीड किया? यस मैम। लर्न किया? यस मैम। अच्छा, आपने जब ये सब पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में एक इसकी छवि बसी होगी या कोई दिमाग में डायग्राम आया होगा किसी भी टॉपिक को लेके, कुछ आया याद? यस मैम। तो आप एक काम कीजिए कि आप अपनी कॉपी में जो आपके दिमाग में मानस चित्रण बना है इस टॉपिक को लेके, उसे आप मुझे बना के बताइए। बनाइए जल्दी से। तो बच्चों आपने जो बनाया है, अब आप क्या करेंगे, आप दो बच्चे आपस में अपना अपना मैप माइंड जो है आपका माइंड मैप, उसे आप डिस्कस करो। उसके बाद मैं अपना माइंड मैप यहाँ बना के आपको बताऊंगी। देख लिया आपने एक दूसरे का माइंड मैप? यस मैम। देखिए अब मैं माइंड मैप आपको बना के बताती हूँ इसके टाइप्स को लेके। देखो बच्चों, मैंने माइंड मैप यहाँ बनाया है, प्रकार है इसके टेक्स्ट के, आयकर, संपत्ति कर, जल कर, सेवा कर और मनोरंजन कर। सबसे फर्स्ट है आयकर। आयकर का मीनिंग क्या होता है? जो हमारी आय पे लगती है। मैंने अभी आय का मीनिंग भी आपको बताया था, आमदनी। ठीक है? जो हमारी इनकम होती है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे आयकर कहते हैं। ठीक है? सेकेंड नंबर है संपत्ति कर। संपत्ति का मतलब जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है और उसके द्वारा जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उस प्रॉपर्टी पे, है ना, उसे संपत्ति कर कहते हैं। क्लियर है? यस मैम। थर्ड आपका है जल कर। जल कर मतलब जो हमारे घर में पानी सप्लाई होता है म्युनिसिपल पार्टी से, जो पानी सप्लाई होता है वो नगर पालिका, नगर निगम, इन सबसे जो टैक्स लगाया जाता है या हमसे जो पैसा लिया जाता है उस सप्लाई का, वो क्या होता है? जल कर होता है। फोर्थ आपका है सेवा कर। सेवा कर का मतलब होता है ये आपका इनडायरेक्टली टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्टली टैक्स है। इनडायरेक्टली मतलब जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से लगता है ना। जैसे आप पिक्चर्स में जाते हैं, आपने टिकट खरीदी और टिकट में उसके साथ में एक अतिरिक्त शुल्क जोड़ दिया जाता है, मनोरंजन कर, 10 रुपये या 20 रुपये, जो भी उसका परसेंटेज होता है उसके अकॉर्डिंग उसे जोड़ दिया जाता है, तो वो आपका सेवा कर हुआ। आप होटल में गए, होटल में आपने खाना खाया, आपको पता है बिल के नीचे टैक्स लिखा हुआ आता है, सर्विस टैक्स, है ना, और वो जोड़ के भी आपका जो अमाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज उस टैक्स का होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वो टैक्स जोड़ के टोटल अमाउंट बताई जाती है। क्लियर है? वही आपका सेवा कर है। आपके बाद उसके बाद आता है आपका मनोरंजन कर। मनोरंजन कर मैंने आपको अभी बताया ही है कि जो मूवी वगैरह पे आपको लगता है, जो घर में आप डीटीएच वगैरह चैनल्स देख रहे हैं, एसडी चैनल, ये वो फलाना ढिमका, इस तरीके के जो चैनल्स हैं उन पे जो टैक्स लगाया जाता है, आपके मनोरंजन के लिए जो टैक्स लगाया गया है उसे आप मनोरंजन कर की श्रेणी में लेते हैं। तो आपको ये सारे टाइप समझ में आए? यस मैम। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आपको उसे कॉपी में लिखना है और जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है वो मैं आपको फिर से समझाऊंगी। तो आप लिखिए सबसे पहले कि कर का अर्थ बताइए, कर का टाइप्स बताइए, कर के कितने प्रकार होते हैं, और थर्ड क्वेश्चन लिखिए कर के 2 प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। लिखिए जल्दी से। तो बेटा मैंने आपको सारे कर के प्रकार कर और आपसे कर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो आपको नहीं समझ में आए, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि भारत में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं और कुछ 2 टैक्सों को उदाहरण सहित विस्तार रूप से घर से लिख के आना है। ये आपका होमवर्क है। आपको सब समझ में आया है? यस मैम। ओके, आज का आपका टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक यू। थैंक यू मैम।